नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले थे किरचॉफ का नियम। क्या होता है किरचॉफ ने दो नियम दिया था। किससे संबंधित था? वो जो है इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित है। उसके दो नियम है। पहला नियम है KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम, और दूसरा है KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो पहला नियम देखते हैं, किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का नियम क्या है? देखिए, किरचॉफ ने दो नियम दिया था। पहला नियम दिया था धारा का नियम। क्या है? KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, इसको बोलते हैं धारा का नियम। ये जो होता है चार्ज कन्वर्जेशन मतलब आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण मतलब चार्ज कन्वर्जेशन पर आधारित होता है। दूसरा होता है KVL। इसके दो नियम होते हैं। पहला होता है KCL मतलब किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम क्या बोलते हैं? फिर किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, और इस पे जो आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इसका आना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हो गया किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा होता है KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है? देखिए, दो नियम KCL और KVL। पहला नियम ये होता है किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर क्या होता है? किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में एक संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं? पहला देखिए, पहला है KCL किरचॉफ का धारा नियम। क्या हुआ? किरचॉफ का धारा नियम KCL क्या होता है? यह कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस जंक्शन से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के शून्य के बराबर था। ठीक, देखिए इसको समझते कैसे। यह कोई हमारा जंक्शन होगा कि ठीक, कोई जंक्शन होगा। यहाँ से मान लेते हैं करंट आ रही है I1। क्या आ रही है? करंट I1 आ रही, ठीक। और यहाँ से करंट I2 आ रही। क्या आ रही है? I2 इस जंक्शन पर मिल रही है। और इस जंक्शन से एक इधर चली जा रही है I3, ठीक, और एक यहाँ चली जा रही है I4, और एक बीच में से यहाँ से निकल जा रही है I5। तो ये क्या है? जंक्शन है, ठीक। देखिए, यही कह रहा है कि किसी जंक्शन पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस जंक्शन पर बात करें अगर यहाँ पे, तो धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा I = 0 क्या होता है? किरचॉफ करंट नियम। ये क्या हो गया? किरचॉफ का करंट नियम इसको बोल सकते हैं। इसके दूसरे फॉर्म में से बोलते हैं इसको, देखिए, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट मतलब आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर जो धारा का योग होगा, टोटल करंट जो होगी 0 होगी। अगर दूसरे केस में देखिए, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट। देखिए, इस धारा जंक्शन पे आने वाली करंट I1 और I2 है, और इस धारा से मतलब इस जंक्शन से कौन करंट जा रही है? I3 I5, ठीक। और इस धारा के बाद से धारा जो है 3 भागों में बढ़ जा रही है, 1 2 3।
तो इधर का करंट जो आने वाली है जाने वाली करंट के बराबर होगा। देखिए तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4 प्लस I5। क्या होगा, दूसरे तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो होता है किरचॉफ का करंट नियम जो होता है चार्ज कन्वर्जेशन, मतलब ऊर्जा आवेश संरक्षण, मतलब क्या होता है चार्ज कन्वर्जेशन, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन या फिर इसको आवेश संरक्षण आधारित होता है। क्या होता है, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। क्या होता है, जो KCL जो होता है आवेश संरक्षण मतलब चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित होता है, ठीक। इसका सिंपल सा परिभाषा होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, ठीक, किसी संधि पर विद्युत परिपथ के किसी संधि पर जो होता है विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी संधि से आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक। तो जितना करंट आ रही है, ठीक, संधि पे, और वहाँ से जितनी जा रही है आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यहाँ से देखिए आ रही है I1 और I2 और जा रही है I3 I4 और I5। तो I1 और I2 बराबर होगा, इधर क्या है इनकमिंग करंट है मतलब आने वाली धारा, यहाँ से यहाँ तक इनकमिंग 2 है और एक 3 का है आउट गोइंग। क्या है, आउट गोइंग, ठीक। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग, तो आने वाली धारा जो है I1 प्लस I2 और जाने वाली I3 I4 और I5। क्या है, I5। तो ये हमारा रहा किरचॉफ का करंट लॉ। अब देखेंगे हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। देखिए दूसरा होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। क्या होता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम ये आधारित होता है एनर्जी कन्वर्जेशन। किस पे आधारित होता है, ये डिपेंड होता है एनर्जी कन्वर्जेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट नियम जो था, पहला जो था चार्ज कंजर्वेशन पर था, ठीक। ये हमारा होता है KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज नियम जो चार्ज कंजर्वेशन पर होता है, चार्ज कंजर्वेशन। जो चार्ज कंजर्वेशन होता है KCL। क्या होता है, KCL। तो एनर्जी कंजर्वेशन पर होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लूप का नियम, ठीक। इसके एक लूप मतलब होता है, देखिए जब तक ये क्लोज लूप नहीं बनेगा तब तक ये हमारा KVL लागू नहीं होगा, मतलब, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, ये बोल रहा है कि किसी परिपथ या लूप, ठीक, किसी परिपथ या लूप का परिणामी, ठीक, किसी परिपथ या लूप का परिणामी विद्युत वाहक बल, ठीक, जो परिणामी विद्युत वाहक बल होगा परिपथ के सभी अवयवों, ठीक, अवयव मतलब परिपथ के सभी कंपोनेंट के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक, जो अलग अलग धारा रेजिस्टेंस लगा होगा सब में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा उन सब के विद्युत वाहक बल को योग के बराबर होता है, ठीक। जो अलग अलग जो रेजिस्टेंस लगे होंगे, रेजिस्टेंस लगा होगा तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा। तो जितने सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे, ठीक, तो उस सब के रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उन सब के वोल्टेज का योग जो होगा टोटल, उसके क्रॉस जो EMF बैटरी लगा होगा, ठीक, उसके योग के बराबर होता है, ठीक। इसको समझिए क्या होगा, पहले एक हमारा रेजिस्टेंस जो है R1 लगा, क्या है, ठीक, और एक R2 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है और ये क्या जुड़े हुए सीरीज में, क्या है, सीरीज में। और यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ। ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, ठीक, क्या है, VS है। उसको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी के सारे, क्या है,
एक बैटरी के सहारे जोड़ दिए जिसके अक्रॉस वोल्टेज जो है VS है। क्या है? VS। क्या है ये? VS। तो देखिए अब एक वीडियो में हम बताए थे जिसमें सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का बताए थे, रेजिस्टेंस का। उसमें बताए थे हम कि जब रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में होता है, क्या होता है? सीरीज में होता है तो उसके हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है। क्या होता है? वोल्टेज अलग अलग होता है। जबकि रेजिस्टेंस में करंट जो होती है सेम होती है, मतलब करंट सीरीज कनेक्शन में अगर हो, सीरीज कम्बिनेशन हो अगर रेजिस्टेंस का, तो उसमें क्या होगा? करंट सेम होगा, जबकि वोल्टेज अलग अलग, रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वोल्टेज होगा। अगर वही पैरेलल में होगा तो पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा। ठीक, वोल्टेज सेम होगा, जबकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो करंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक, अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग करंट। देखिए सीरीज में जुड़ा हुआ है R1 और R2। ठीक, तो हमारा ये ऐसे जा रहा है। मान लेते हैं करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर क्या लगा है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अब मान लेते हैं इसके अक्रॉस क्या कर रहा है? कह ये रहा है कि किसी परिपथ या लूप में क्या बन गया? एक लूप बन गया। अगर यहाँ से ओपन होगा मतलब ये कटा होगा, तो देखिए कटा होगा तो ये पहले सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। ठीक, मान लो ये कि यहाँ से वायर कट गया है। ठीक, तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो क्लोज लूप नहीं बनेगा। ठीक, क्लोज लूप बनने के लिए सर्किट हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बन गया हमारा क्लोज लूप बन गया। यह कह रहा है कि किसी परिपथ या लूप में, किसी परिपथ या लूप में, परिपथ का परिणामी, परिणामी का ये है, क्या है? परिणामी है। परिणामी का विद्युत वाहक बल परिपथ के सभी अवयवों, ठीक, ये है फर्स्ट ए सेकेंड। ठीक, परिपथ सभी अवयवों के अगर 3 होता तो 3 भी लग जाता है यहाँ पे। अवयव को सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। अगर मान लेते देखिए सीरीज में लगा हुआ है तो करंट मान लेते हैं हमारे यहाँ पे I बह रही है। क्या है? करंट I बह रही है। तो देखिए जो करंट यहाँ जाएगी वो भी इसमें जाएगी। ठीक, अब देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा। मान लेते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज V1 और इसके क्रॉस वोल्टेज V2, अलग अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग वोल्टेज होगा। ठीक, इसके अवयवों के योग के बराबर होता है, ये ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो क्या होगा? ये हमारा VS है। ठीक, तो VS जो होगा इसके क्रॉस वोल्टेज का होगा, वोल्टेज ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, ये होता है ना। ठीक, इसके अनुसार देखा जाए V और IR, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? IR1। ठीक, अगर इसके R1 के अक्रॉस देखा जाए, टोटल वोल्टेज देखा जाए, तो क्या कह रहा है कि इन सब के परिणामी के योग के बराबर था, इसका प्लस इसका योग। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V = IR1 प्लस इसका क्या है? IR2। क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज IR1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज IR1 जो बराबर होगा टोटल क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब के बराबर होगा। ठीक, जो टोटल सेल का विद्युत वाहक बल होगा उसके बराबर होगा। ठीक, अगर यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लिया जाए, VS बराबर I कॉमन निकाल लिया जाए तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर I का वैल्यू दिखा जाए तो I बराबर क्या हो जाएगा? VS बटा के R1 प्लस R2। VS I बराबर हो जाएगा VS बटा के R1 प्लस R2। अब देखिए गर्मी बहुत है, आगे ये कह रहा, देखिए इसमें कुछ नोट करने वाली बात है। अगर हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ से चलेंगे, अगर ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस देख रहे हैं, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं तब तो हम इस वोल्टेज को पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव टर्न लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं रेजिस्टेंस की, तब तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम ये यहाँ पर वोल्टेज की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो टोटल जो है, जो टोटल वोल्टेज है यहाँ पर जो अलग से लिया गया है, तो अगर हम यहाँ से देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे तब तो पॉजिटिव हो रहा है। इसके केस में अगर पॉजिटिव से यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा तब पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पर ऐसे होता, ये लूप जो यहाँ बनाया गया ये ऐसे होता, क्या होता? ऐसे हम ऐसे चलते
तब यहाँ पर हमको ये V की वैल्यू जो यहाँ पर है माइनस VS लेना पड़ता, क्या पड़ता, माइनस VS लेना पड़ता, ठीक। और यहाँ पर जो है हम करंट के धारा में मतलब धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक। धारा ऐसे चल रही है, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है VIR1 लेंगे और IR2 धारा की दिशा में। अगर हम यहाँ पे धारा ऐसे चल रही है, ठीक, धारा ऐसे चल रही है, अगर धारा के विपरीत होते, अगर हम धारा के विपरीत मतलब ऐसे होते, ठीक, धारा के विपरीत, तब जो होता है यहाँ पे IR1 के जगह पे माइनस IR1 और यहाँ पर भी माइनस IR2 कर दी। अगर धारा के विपरीत चलेंगे तो एक सिरे का मतलब कोई भी कंपोनेंट होगा, उसका जो हमारा उसके अक्रॉस जो होगा हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ठीक, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विद्युत वाहक बल इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा निगेटिव लेंगे, ठीक। अगर धारा के विपरीत चलते हैं तो IR1 जो होगा निगेटिव होगा, ठीक, ये भी निगेटिव होगा। अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक, क्या होगा, पॉजिटिव। हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो हम क्या ले लिए, पॉजिटिव। अब हम देखिए टोटल करंट आ गया यहाँ से BS इक्वल टू, BS क्या है हमारा, इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, क्या है BS, क्या है, टोटल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए क्या है VS। तो अगर हम देखिए यहाँ पर टोटल I की वैल्यू निकल गया है तो हम अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्या हुआ, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा क्या है, V2 है, और इस R1 के अक्रॉस जो है वोल्टेज V1 है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, तो इसका भी अलग अलग मान निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, I इक्वल टू है VS बटा के R1 प्लस R2। तो देखिए V1 के अक्रॉस निकाला जाए, V1 के अक्रॉस क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो R के जगह पे R1 लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, V इक्वल टू IR1 ले लिए, IR1। अब देखिए यहाँ पे I की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, VS R1 प्लस R2, ठीक, इंटू क्या होगा, R1। ठीक है, इस टोटल का मान क्या है, I है और R1 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा, V1 बाय VS बाहर निकाल लीजिए इधर, VS बटे के VS इंटू R1 गुणा हो जाएगा इसमें, R1 बटे के R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, V1 बराबर। अगर ऐसा पूछ दिया, अगर अलग जैसे आगे सवाल में पूछ दिया जाए, ऐसा सर्किट दे दिया जाए तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा जाए और अलग अलग पूछा जाए, तो V1 जो होगा, V1 बराबर हो जाएगा VS क्या है, जो हमारा टोटल वोल्टेज दिया रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, टोटल वोल्टेज दिया रहेगा, इंटू R1 प्लस R1 बटा के R1 प्लस R2 क्या देगा, R1 प्लस R2। अब देखिए V2 के मान, अब देखिए V2, अब बात करेंगे हम V2, तो V2 में भी वही केस होगा, क्या होगा, V2 भी इसी तरह अप्लाई होगा, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, VS तो लिखेंगे ही, देखिए यहाँ पे V इक्वल टू IR, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2 क्या हो जाएगा, IR2, V2 का हो जाएगा, I का मान दिया गया है, VS बटा के R1 प्लस R2 गुणे R2 क्या हो जाएगा, VS इंटू R2, VS का बाहर निकाल देंगे, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बटा के R1 प्लस R2, V2 बराबर R2 बटा के R1 प्लस R2। तो अलग अलग वोल्टेज, जिसे इसका वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, ठीक। इसको एक बार फिर समझिए, किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो होता है, पहला कॉन्सेप्ट है, इससे लूप का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लूप का नियम। दूसरा एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि KVL जो होता है किस एनर्जी पर आधारित होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। विकल्प में देता है कि एनर्जी कंजर्वेशन पर कौन सा रूल फॉलो करता है, दे देगा KCL KVL और भी कुछ दे देगा, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात जब आएगी तो हमारा क्या होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर वही दे देता हमारा चार्ज कन्वर्जेशन मतलब चार्ज कंजर्वेशन की बात करता है, तो हमारा KCL लागू होता, KCL किरचॉफ करंट लॉ। और एनर्जी कन्वर्जेशन की बात करेगा तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लागू होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि किसी
बंद पाथ मतलब किसी क्लोज सर्किट के में जो हमारा टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, मतलब टोटल जो एक्सटर्नल पावर दिया गया होता है, वो पावर जो होता है उसके अक्रॉस जोड़ेगा जितने भी हमारे कंपोनेंट हो गए, तो हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक, जितने भी कंपोनेंट जोड़ेंगे तो उन सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजों का योग, ठीक, जो उन सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज होगा उस सभी वोल्टेजों का योग जो होगा टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा, जिसके अक्रॉस उस पूरी सप्लाई को दिया गया। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या गया है, एक बैटरी जोड़ दी गई, ठीक, एक बैटरी के अक्रॉस क्या दिया गया, 2 ठो फैन दे दिया गया, ठीक, मान लेते हैं 2 ठो फैन दिया गया F1 और F2, तो जो उस फैन F1 के अक्रॉस वोल्टेज होगा प्लस F2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक, तो उन दोनों के अक्रॉस वोल्टेजों का योग जो होगा, हम जो टोटल सप्लाई देते हैं उसके योग के बराबर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए वोल्टेज कैसे होता है, अब रेजिस्टेंस दिया गया है तो रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस और करंट के केस में दिया गया है, तो उस केस में V बराबर का होता है ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR। तो फर्स्ट में जो रेजिस्टेंस R1 दिया गया है उसके अक्रॉस देखा जाए तो IR1 हो जाएगा, ठीक, और R2 के अक्रॉस IR2। अब देखिए उसके बाद ये जो है सीरीज में है, क्या है, सीरीज में जोड़ा गया है, तो आपको पता है कि सीरीज में जो होता है करंट सेम होती है और वोल्टेज अलग होती है, अलग अलग कंपोनेंट के लिए वोल्टेज अलग हो जाती है। अगर वही पैरेलल में होता है तो करंट जो होता है चेंज होती है, मतलब अलग अलग हो जाती है अलग अलग कंपोनेंट के लिए, और वोल्टेज जो होता है सेम होता है। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा IR इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज नियम, क्या होता है, क्या एक KVL का है, और सिग्मा I जो रहता है बराबर 0, ये होता है KCL, ये क्या होता है किरचॉफ करंट ला, और ये होता है किरचॉफ वोल्टेज ला। तो हम आशा करते हैं आप लोग वीडियो को समझे होंगे, अगर ना समझा तो फिर से देखिए। यहाँ पर जो है VS दिया गया है, उसके अक्रॉस जो है R1 R2 2 रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, और उस रेजिस्टेंस का किरचॉफ ये नियम कहता है कि जो टोटल ये वोल्टेज होगा इन दोनों के अक्रॉस उत्पन्न वोल्टेजों के योग के बराबर होगा, ठीक। तो देखा जाए VS बराबर होगा, ये होगा IR1, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा IR1 होगा, और इसके अक्रॉस IR2, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम है। तो देखिए VS जो होगा IR1 प्लस IR2 होगा, IR1 प्लस IR2 होगा, तो VS बराबर हो जाएगा I कॉमन निकाल लेते हैं R1 प्लस R2। पहले हम अगर I के मान निकाल लेंगे तो अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो अगर I की मान निकाले जाए I बराबर, तो VS बटा के क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ये टोटल करंट की मान आ गया। इस यहाँ पे जो करंट पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, अगर पूरे करंट की बात आगे तो अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल सकते हो। अगर हम देखा जाए इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस, तो V1 बराबर हो जाएगा, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, तो V1 बाई IR1। तो देखिए I बराबर यहाँ पर रख सकते हैं उठा के, और R1 गुणा कर देंगे तो V1 बराबर हो जाएगा, एक कॉमन निकल जाएगा, तो R1 बटा के R1 प्लस R2, V1 बराबर VS इंटू R1 बटा के R1 प्लस R2। अब V2 की बात करेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा IR2, वही गुणा कर देंगे VS बटा के R1R2, I का मान यहाँ से उठा कर रख देंगे, तो V2 हो जाएगा R2 बटा के R1 प्लस R2, ठीक। V2 बराबर VS होगा, यहाँ पर क्या होगा VS इंटू V2 बराबर VS इंटू R1 बटा के R1 प्लस R2। तो ये रहा किरचॉफ करंट नियम और किरचॉफ वोल्टेज का नियम। तो जो व्यूअर्स हमारे नए होंगे चैनल पे आए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।